मैंने सुना था कि ध्यान करता है तो लोगों को ताजगी आती है। तो देखता हूँ धीरे धीरे लोग सुकड़ता आती है तो पता ही नहीं लगता है। कोई कहता है कमर पकड़ लिया, कोई कहता है छाना पकड़ लिया, कोई कहता है खांसी हो गया, पता ही नहीं लगता है। कि ध्यान करने से ताजगी आती है, एनर्जी बढ़ती है, तो उल्टे होते जा रहे। लगता है इसका मतलब ध्यान बनता नहीं किसी का। हाँ, किसी के चेहरे पे खुशी देखता ही नहीं, लगता मुरझाया चेहरा लग रहा है, पता नहीं लगता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिपतिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु है बड़े गोविंद ते देखो मन में विचार हरि सुमरे तो वार है गुरु सुमरे तो पार। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन दिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदार महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा होते कछु न सार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वेश्वर स्वरूप सद्गुरुदेव के पावन श्री चौहान कोटि से मंचस्थ बाबागण, आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विजय कुमार जी, समस्त पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा मुक्ति मुक्ति भाव। संत शब्द में वास्तव में अगर देखा जाए सत्य शब्द से संत बना है। और सत्य शब्द
कि हिंदी रूपांतर में उसको संत लोग कहने लग गए, यद्यपि सत्य शब्द संस्कृत। संत किसको कहते हैं? भगवान महावीर ने कहा, जिसके जीवन में राग और द्वेष नहीं है। संक्षेप में, राग द्वेष किनको नहीं होता है? कोई थोड़ा सा बढ़ गया उसके अंदर में द्वेष आ जाएगा, किसी से ज़्यादा लगाव हो गया तो उनको राग आ जाएगा। राग मतलब क्रोध यहाँ नहीं है, अटैचमेंट इसको बोलते हैं, लगाव। तो जो राग और द्वेष दोनों से परे होता है उसे हम संत कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, जिनको पुनः तृष्णा की बाण नहीं लगे उसे हम अरहंती या कैवली या संत कहते हैं। तृष्णा का बाण से मतलब दोबारा उनका जन्म संसार में फिर से नहीं होगा। उपनिषदकार की बात को तो सुन लिया आपने। उपनिषदकार ने कहा कि जिन्होंने अपना गांठ खोल लिया है, कौन सा गांठ? जड़ और, इसका मतलब दो गांठ है ना? गांठ कितने हैं? तो यहाँ करें जड़ और, तो मतलब दो नहीं है, एक। कैसे? जैसे एक काला धागा है और एक उजला धागा है, दोनों धागा को मिला करके गांठ दें, कितना गांठ हुआ? एक। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि परमात्मा ने इस तरह से जड़ और चेतन का गांठ बनाया है कि संसार का समस्त गांठ को खोलने में आप सक्षम हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का गांठ खोलना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक मैंने सुना है कि भिन्न भिन्न प्रकार कठिन से कठिन गांठ को लोग खोल लेते हैं, लेकिन परमात्मा का गांठ खोलने वाला कोई बिरले हुआ करता है। और जो खोल लेते हैं एक ही शब्दों में उसका उत्तर है, उनके जीवन में कोई संशय नहीं रहता है, कोई संशय नहीं रहता है, और वो मुस्तैदी के साथ कहता है कि हाँ ईश्वर है। अभी आप लोग कहेंगे तो पूछे कैसे है, तो क्या बोलेंगे? लेकिन उस समय वो कहेंगे कि ईश्वर है। संत महात्मा गण कहते हैं, और वास्तव में ईश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध से भी पूछा गया था, जो आस्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे वो जब आए, का ईश्वर है? भगवान बुद्ध ने कहा नहीं। और नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति आ गए, का ईश्वर है? कहाँ है? पूछा कि बनते ऐसा क्यों? कह रहे उसको ईश्वर होने का जो भास हो रहा था ना, करता उड़ता कुछ नहीं था, वो केवल वो कहता था ईश्वर है, ईश्वर है। तो इससे तो उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, इसको आस्था ही नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा कि ईश्वर है। इसको ईश्वर में लगाना है और उसको ईश्वर को खोजवाना है, याद रखिएगा। इसलिए दो शब्द का प्रयोग किया। कौन? भगवान बुद्ध ने। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग को ये ख्याल करना चाहिए कि संत शब्द प्राय लोग लगा लेते हैं आजकल। छोटा मोटा साधु भी है, उसके आगे दिखते संत। कहीं कहीं ये भी सुने होंगे, बहुत बड़े ये संत हैं। जब संत ही हो जाते हैं तो फिर बड़े और छोटे कहाँ?
जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब सियाने एक मत, सबकी एक ही। जो पहुँच जाते हैं वो एक हो जाते हैं, वो बड़े छोटे नहीं रहते। तो उपनिषद काल ने कहा कि उनके जीवन का सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, वे कर्म मंडल से ऊपर उठ जाते हैं। और यहाँ तक हम आप जाने कि पुनः उनका दोबारा जन्म नहीं होता है। लेकिन बनते कैसे संत? आजकल थोड़ा सा कोई चमत्कार दिखा देते हैं ना, तो कहते हैं ये संत हो गए। थोड़ी सी कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ले तो कहते हैं संत हो गए। लेकिन संत पलटूदास जी महाराज से पूछा जाए कि संत कौन? संत पलटूदास जी महाराज कहते अनेक जन्म जब सिद्ध होई, तब अंत संत कहावनम, और जब अंत संत कहावनम तब आवागमन मिटावनम। बात सुना रही है? अनेक जन्मों तक सिद्धि प्राप्त करते रहेंगे छोटे छोटे छोटे, तब वे संत कहलाएंगे। और जब संत होंगे तो उन्हीं का आवागमन मिटता है। संत जो होते हैं अचिंत रहते हैं, आज जो भक्त होते हैं वो चिंता में रहते हैं। याद रखिएगा, आज दो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं। चिंता उनको मिलने की है, संसार की है, लेकिन संत को कोई चिंता नहीं होती है। कैसे होते हैं वे? तो संत कबीर साहब कहते चाह गई, चाहना नहीं उनके अंदर में, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सांसा। आप उनको खाना दीजिए, भोजन दीजिए, पानी दीजिए, आदर दीजिए, नहीं दीजिए, कोई मतलब नहीं उनके लिए। चाहना नहीं उनके अंदर में। और इस बात से नोट कर लीजिएगा, जिनके अंदर में चाहना पूरा पूरा भरा पड़ा है, वे संत नहीं हो सकते। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि चाहना रहित व्यक्ति कौन? का कोई कोई हुआ करता है, बिरले कोई होता है। इसलिए कोशिश और प्रयास करना होगा कि हम उनके पास जाएं। इसके संबंध में बड़ा सुंदर शब्द रामचरितमानस में आया है। उनके पास कोई विषय नहीं होता, कोई विषय नहीं होता है, और उन्हीं का रास्ता अपवर्ग का होता है। किनका? संत का। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत पंथ अपवर्ग कर, कामी कर भव पंथ, कहाई संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। बड़ा मार्मिक शब्द इस जगह, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्या कह रहा है। संत पंथ अपवर्ग कर, संतों का जो पंथ होता है वो अपवर्ग का होता है। अपवर्ग किसको कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं जहाँ पर कवर्ग नहीं है। अपवर्ग, कवर्ग, पवर्ग ये सब जहाँ पर नहीं है, तो यहाँ अपवर्ग शब्द का आया है। अ मतलब नहीं, अब पवर्ग पूरा पूरा नहीं है। पवर्ग में 5 अक्षर आता है। कौन कौन? प, ह, ब, भ और म। तो जो संत होंगे उनके पास ये सब चीज़ नहीं होगा। प से पाप नहीं होगा, भ से फल आशा नहीं होगा, उनके फल पाने की इच्छा नहीं होगी, ब से बंधन नहीं होगा, भ से भय नहीं होगा, और म से मृत्यु नहीं होगी। ये 5 चीज़ जहाँ नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्ग। अब बाकी जगह ये 5 चीज़ है। संत पंथ अपवर्ग कर, कामी कर भव पंथ। अब कामी पुरुषों का जो पंथ है वो कैसा है?
तो भव का पंथ संसार का पंथ है। इसीलिए संतों ने कहा कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो कामी पुरुषों का संग नहीं कीजिए, जिनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं उनका संग करके क्या करेंगे। काम क्या है? संत कबीर साहब से पूछा जाए काम क्या है? संत कबीर साहब कहते काम काम सब कोई कहत, काम न चिन्ह कोई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोई। कितना है कल्पना हमारे अंदर में, सारे के सारे वो काम के अंतर्गत में आता है। इसलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कि उनके अंदर में कोई प्रकार की कामना नहीं है। और वह होते कैसे हैं? जिस प्रकार से ब्रह्म निर्मल होते हैं उसी प्रकार संत भी निर्मल होते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे सत्य के सार होते हैं, कवि भी हुआ करते हैं और जोगी भी होते हैं। और उनके पास खट विकार नहीं होता है, खट विकार के वे शिकार नहीं होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर इसके वो शिकार नहीं होते हैं। इसलिए कहा खट विकार जित अनग अकामा। अनग मतलब पाप रहित, अकामा कोई कामना नहीं, अचल स्थिर रहने वाला, ऐसा नहीं कि बात को फिरते रहने वाला, अचल अकिंचन, संसार में जो कंचन है उससे अलग लेकिन उस कंचन से परिपूर्ण, अचल अकिंचन, सूची मतलब पवित्र, धामा और पवित्र का वो धाम हुआ करते हैं। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि उस को हम आप जाने। कैसे होते हैं महापुरुष? वे सब जगह अपना सत्ता बना सकते हैं संत, और सब जगह व्याप्त भी हो जाते हैं कभी कभी। जैसे हमारे गुरु महाराज के एक शिष्य थे, उनका नाम जानते होंगे आप लोग, परम पूज्य स्वामी श्रद्धादास जी महाराज। बड़े अच्छे महापुरुष थे। उनका समाधि कुप्पा घाट में भोजनालय की तरफ है। गुरु महाराज जा रहे थे कहीं सत्संग में, अब इनके मन में होगा दर्शन करना है, अब दूर हैं तो शरीर यहीं पर है और दूसरा शरीर वहाँ जा कर के दर्शन करके आ गए। गुरु महाराज पहचान ली। गुरु महाराज कहते हैं ये क्या कर रहे हो? दर्शन करना ही था, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ चले आता, ये रास्ते में दर्शन क्यों करने आए हो? ऐसा आप कभी नहीं करना। कहा जी हुजूर आप कभी नहीं करेंगे। अर्थात जहाँ चाहें वहाँ अपना अस्तित्व बना सकते हैं। मैंने यहाँ तक सुना है कि एक ही समय में एक ही वक्त में दो जगह कार्यक्रम पड़ गया और दोनों जगह प्रवचन भी हो गया। ये मैंने सुना है। और उनके लिए कोई भी भाषा या कोई भी ज्ञान से बचे रहते हैं सो बात नहीं है, वो सब ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए कहा अमित बोध, बोध में कमी नहीं, अमित बोध अनिमित भोगी। संसार में किस रहते हैं? संसार के वस्तुओं को उसी प्रकार से लेते रहते हैं जिस प्रकार से हम लोग औषधि लेते हैं। अनिमित भोगी, सत्य के सार होते हैं वे।
एक तो सत्य है उसके सार, मतलब मूल क्या, और उस व्यक्ति, वो महापुरुष उस चेतन को अच्छी तरह से जानते हैं। हम आप चेतन को नहीं जानते हैं, सुनी सुनाई बातें कर लेते हैं, लेकिन वो चेतन को अच्छी तरह से समेटना जानते हैं। और चेतन सिंधु अपना अस्तित्व बनाकर सदैव रखने का प्रयास करते रहते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि ऐसे महापुरुष संत होते हैं, उनका आवागमन नहीं मिटता है, पुनः आवागमन उनका कभी होता नहीं है, और वो आवागमन पढ़ते भी कभी नहीं है। इसलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। ऐसे संत कैसे हो गए? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कहा दास तुलसी। ऐसे संत और भगवंतों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन संत पलटू दास जी महाराज को भगवान श्री राम को नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है जी, तीजा 10 अवतार, तिने प्रमाण है जी, ब्रह्मा विष्णुमय सकल अवतार है जी, हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है जी। भगवान राम ने पहले कह चुके हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे भी अधिक संत हैं। इसीलिए भक्ति किनकी करनी चाहिए? तो भगवान राम से ही पूछिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि भक्ति की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। मेरी वाणी नहीं है, ये संतों का संग है। परंतु प्रथम भक्ति संतों का संग करेंगे तब भगवान राम की बातों को आप मानने वाले होंगे। और श्री राम के नारा लगाने से आप भगवान के भक्त नहीं हो जाएंगे। इसीलिए सदैव याद रखिएगा, श्री राम का नारा लगाइए, लेकिन जो श्री राम ने कहा है अगर उसको आप नहीं मानते हैं तो आप राम के अनुयायी या राम के भक्त आप नहीं हो सकते। तो क्या कहा उन्होंने कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। संतों को विशेष आप मानिए। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संत शरण जो जन पड़ा, ताही का लगा ठिकाना। उन्हीं का ठिकाना लगता है, बाकियों कहाँ लगता है। संत के हृदय में बड़ी दया की भावना भरी रहती है। और द्वार बताने वाला कौन? हम लोगों के भीतर में जो रास्ता है उसको बताने वाला कौन? तो परम पूज्य गुरुदेव से पूछिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। गुरु महाराज कह रहे हैं कि संत ही आपके भीतर के द्वार को बता सकता है। किस चीज़ का द्वार? उद्धार होने वाला द्वार। दूसरा कोई संसार में और ऐसे नहीं होते हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि संत को समझने का प्रयास कीजिए। संत कैसे होते हैं? का संत का जो वचन है सुधा है, अमृत है। संत वचन वह सुधा जिसके देवी सदा भिखारी, देवतागण भिखारी रहते हैं। और एक बात तो ये भी जान लीजिए, संत बोलते तो ब्रह्म ही बोलते, संत खाते हैं तो समझे ब्रह्म ही खाते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि प्रयास करना चाहिए कि संतों का सानिध्य को अपनाने का कोशिश करना चाहिए। इसीलिए संत महात्मा गण ने कहा कि मनोयोग पूर्वक संतों को जानने का चेष्टा करिए। जो संत होते हैं तो वे स्वच्छ निर्मल जल के तरह होते हैं, और जो भगवंत होते हैं वो समुद्र के तरह खरा जल हुआ करते हैं। विचार करिए, नमकीन पानी पी सकिएगा? पिया जाएगा समुद्र का एक गिलास पानी? हम लोग समुद्र किनारे में ध्यान अभ्यास करने के लिए गए थे अगला बार रामेश्वरम में। इतना नमकीन था कि एक घुट पानी अंदर चला जाने का नाम नहीं लेता था।
समुद्र के किनारे में है तभी पानी खरीद खरीद कर पी रहे हैं। अथाह है पानी, फिर भी क्या हाल है, खरीद के पानी पी रहे हैं। हाँ, इस बार भी वही हाल है, समुद्र के किनारे में ही है। अथाह जल का सागर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, तो खरीद के पानी पीना है। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान वैसे ही खरा है, लेकिन प्यास बुझाने वाला ज्ञान अगर कोई है तो संतों का ज्ञान है, क्योंकि संत ही आपको उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचाने में सक्षम है। लेकिन एक विशेषता है, समुद्र के जल में कीड़े नहीं पड़ते, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, और बाकी जल जो है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। आप देखे होंगे कि नमक में कभी चींटी नहीं लगती, नमक में कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मिठाई में कीड़े हो जाते हैं कि नहीं? मिठाई में कीड़ा होता है, नमक में कीड़ा नहीं होता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि परमात्मा का ज्ञान भले ही खारा है, नमकीन है, लेकिन यह मीठा वाला ज्ञान प्राप्त करके अगर आप स्वतः परमात्मा में पहुंच गए, तब तो आपके जीवन में दुविधा नहीं आएगी और संकट नहीं आएगा और किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आएगी। अब कहीं सुन करके अगर इधर कहीं पड़े रह गए तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा यह कि अगर मान ले वर्षा का जल कहीं बरस गया और कहीं गड्ढा में जाके अटक गया, तो अटक जाने के बाद उसमें हो सकता है कि दुर्गंधी भी आ जाए, कीड़े भी पड़ जाएं, परेशानियां भी हो सकती है उस जल को। इसे संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर चाहते हैं इस ज्ञान को सुन करके जीवन में उतार करके अगर चल दिए, तब तो आप बिल्कुल एक न एक दिन समुद्र मिल जाएंगे। और नहीं चले, कहीं गड्ढे में अटक गए, खूब सुंदर सुंदर चकाचौंध देखने लग गए, जैसे चकमक चकमक की रात्रि जब होती है और जब ये महानगर की जब थोड़ी सी रोशनी दिखती है और वो जल सोच ले कि यहीं अब ठीक ठाक हम हैं, तो उस जल की दुर्दशा निश्चित पूर्ण, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से जीव सुनते तो हैं रोज, और सुन करके थोड़ी सुविधा मिल गई और इसी सुविधा में अगर पड़े रह गए, तो निश्चित याद रखिएगा कि मीठा जल है ना, क्या होगा? इसीलिए अटकिए कहीं नहीं, चलते रहिए, रुकिए नहीं, सुविधा में मत पड़ जाइए कि सुविधा मिल गई है अब यही ठीक ठाक है, यही सब सुख है। सो बात नहीं है, परम सुख बाकी है। ये तो छोटा सा नमूना है। गुरु माया ने कह दिया कि चलत पंथ सुख होत माय, उस पथ पर चले थोड़ा सुख मिल गया। स्वाभाविक सी बात है, पथ पर कोई भी चलेगा उस पथ को सुख मिलेगा उसको। लेकिन अगर पथ में ही अटक जाए तो क्या होगा? तो संत कबीर साहब कहते कि सुनो, पीर पैगंबर ओलिया झीनी माया सबको खाए, सबको झीनी माया खा करके खत्म कर देती है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखाई जाई, होई बुद्धि जो परम स्याणे, तिन्हीं चित अनित जाने। कहा कि रिद्धि सिद्धि के चक्कर में महात्मा लोग पड़ जाते हैं, कुछ चमत्कार दिखा देते हैं, बड़े लोग खुश होते हैं, और आपकी स्थिति क्या होती है? रास्ते में पड़े रह गए आप। कि रास्ते मत पड़िए, संतों का रास्ता। इसलिए मैंने कहा कि संत पंथ अपवर कर, कामी कर भव पंथ। कामी पुरुषों का पथ होता है संसार का, तो कौन सा पथ उनका है? तो कोई पूछे अगर कि संत मत का क्या रास्ता है, तो कहेगा संत मत का ही रास्ता नहीं, संपूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता है प्रकाश और शब्द। परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता ही है प्रकाश और शब्द। और संत मत यही ज्ञान सिखाता है कि प्रकाश और शब्द पर चलोगे तुम आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करोगे, परमात्मा को प्राप्त करोगे, और दूसरा कोई उपाय नहीं है।
प्रकाश शब्द को छोड़ करके संसार में कोई उपाय नहीं है परमात्मा की प्राप्ति करने का। हाँ, भिन्न भिन्न इष्टों को मानने वाले भिन्न भिन्न रास्ता भले बना लेते हैं, लेकिन रास्ता कितने हैं? एक, क्योंकि प्रकाश और शब्द ही रास्ता है, दूसरा नहीं है। तो संत का ज्ञान बड़ा थोड़ा होता है, निर्मल। इस निर्मल ज्ञान पर चलने वाले को निर्मल बनना पड़ता है, और जब तक आप निर्मल नहीं हो तब तक इस ज्ञान पर चलना बड़ा मुश्किल होगा। बाहरी जगत का जो ज्ञान है, कामना करने वाले व्यक्तियों को जो ज्ञान है वो कैसा है? तो संसार ज्ञान है। आप क्या करेंगे? तो अधिकांशतः लोग इसी में पढ़ाए हैं लोगों को, याद रखिएगा। क्या किए हैं? तो जिनके पास कामना की स्थिति, उन्हीं की पूजा करवाए हैं हम लोगों से। देवी देवताओं की पूजा करवा लिए तो वहाँ क्या मिले? कामना की पूर्ति, और क्या मिलेगी आपको? यहाँ वहाँ गए क्या मिले? कामना की पूर्ति मिलेगी आपको। लेकिन मोक्ष पाने वाला रास्ता संतों को हुआ करता है, इसीलिए इसको लोग कभी कभी नीरस भी कहते हैं। ऐसे कपास को देखेंगे, कोई रस नहीं है उसमें। ये कपास कितना बड़ा काम करता है। कपास संपूर्ण शरीर को ढकने का काम करता है। इन कितना मेहनत लगता है धागा बनने में, कितना कष्ट सहता है वो रुई निकलता है, फिर उसको क्या कहते हैं लोग, फिर धागा निकालता है, फिर मशीन पर चढ़ाता है, कितना कष्ट सहता है वो, तब दूसरे के प्रतिष्ठा ढकने काम में आता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, संत बड़े ही मेहनत कर करके आत्म कल्याण करते हैं, अपना भी और दूसरों कराते हैं। इसी कारण से संतों की महिमा विशेष है। इसलिए कहा, संत की महिमा संत ही जाने और नेति नेति कही गाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शारदा इन्हों जन गई लजाई। ये लोग भी लजा जाते हैं किनकी महिमा गाने में? संत की महिमा गाने में। रामचरितमानस में कहा गया है स्पष्ट, साधु की महिमा शेष गणेश महेश भी नहीं कह सकते। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि हम लोग को जानना चाहिए कि संत की कृपा जो होती जिन पर हो जाती है उनका बेड़ा पार लगा देता है। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ मैं आपको। एक सेठ जी थे, माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे। अब माँ लक्ष्मी की पूजा करने वाला को धन प्राप्त हो ही जाता है। तो दुकान में पूजा करते थे, घर में नहीं। तो संजोग से माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। माँ लक्ष्मी कहता है, बेटा तुम कुछ मांगो आज। कहा, माँ मैं घर से पूछ के आता हूँ। कहा, हाँ जाओ। तो घर के तरफ जब चला तो एक महात्मा जी की कुटिया पड़ती थी। पीपल वृक्ष का नज़दीक में कुटिया बना करके रह रहे थे बेचारे। तन पर कोई वस्त्र नहीं था। महात्मा जी ने देखा उस सेठ जी को। कहो सेठ जी, मांगना हो ना माँ लक्ष्मी से, कहिएगा मेरे ऐसा मांग लीजिएगा। आप मांगना हो माँ लक्ष्मी से तो मेरे ऐसा मांग लीजिएगा। सेठ सोचता है, इससे के तरफ बनकर क्या करूँगा मैं, ये तो भिखारी अपने है, न घर द्वार कुछ भी नहीं है। लोग तो बाहर कुछ चीज़ को देखता है ना जी, भीतर कौन जानता है। कोई कहे फकीर है, कोई कहे भिखारी है, गुदड़ी में छिपी हुई गुदड़ी का वो लाल है, तो कोई को जानने वाला होता है। परिणाम ये हुआ, सेठ जी उसकी बात को इग्नोर करते आगे बढ़ गए। घर में 3-4 बहुएं थी, बेटा था, सबसे पूछा। किसी ने कहा कि सोना चांदी खूब मांग लीजिए, किसी ने कहा कि बहुत रुपया मांग लीजिए, किसी ने कहा कि मेरे संपूर्ण बच्चे पुत्र सबका गहना मांग लीजिए, किसी ने कहा कि बहुत सारी प्रॉपर्टी मांग लीजिए।
सेठ जी विचारते हैं कि क्या मांगना चाहिए, ये सब तो रहने वाला है नहीं, क्योंकि महात्मा को थोड़ा सा आभार लग गया था, और महात्मा का आभार लगे बिना संसार की नश्वरता का भान नहीं होता, याद रखिएगा। थोड़ा हवा लग गया तो उधर से जब आया तो कहा कि महात्मा जी आप बोले मेरे सब मांग लेना है, तो आपके पास क्या है? कहा बैठ जाओ। तो बैठाया, थोड़ा सा माथा पे हाथ दिया, भीतर चले गए, और जब उन संपूर्ण दृश्य को देखा, खजाना को देखा, तो महात्मा जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि अब मैं मांगूंगा तो आपके तरह ही मांगूंगा। कहा ठीक है जा। माँ लक्ष्मी को पुनः बुलाया गया। माँ लक्ष्मी आ गई, बेचारी आ गई तो कहा कि माँ मेरे पर अगर प्रसन्न हो ना आप, वो जो एक बाबा जी रहता है ना बगल में कुटिया बना करके, उसी तरह मुझे बना दो, उस महात्मा जी की तरह मुझे बना दो। माँ लक्ष्मी ने सोचा कि मैं तो नहीं बना सकूँगी, हो सकता है कि मेरे जो मालिक हैं, कौन, लक्ष्मीपति किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को, वे बना दे। तो उनको बुला लिए, वो भी आ गए, दोनों का दर्शन हो गया। खा के देखिए ना, मैं इस पर प्रसन्न हो गए, ये मेरे भक्त हैं, ये इनका मांग है तो बाबा जी की तरफ बना देने के लिए, तो आप उसके तरफ बना दीजिए इसको। भगवान विष्णु दोनों हाथ खड़ा करते हुए कहा कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है, अगर उसको बनना है सेठ को उस बाबा जी की तरह, तो कब बाबा जी के पास जाएगा, और इतना करके चल दिए। तो बाबा जी की तरफ बनाने वाला बाबा जी ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि संत के तरफ बनाने वाला केवल संत। उसने कहा संत की महिमा संत ही जाने, और नेति नेति कही गाई। संत की महिमा कोई जान नहीं सकता। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि संत का पंथ को कस करके पकड़िएगा, तो आप भी एक दिन संत बन जाइएगा। और जब तक संतों का पंथ नहीं पकड़ेंगे, तब तक न संशय जाएगा, न आपके अंदर के गिरह गांठ टूटेंगे, ना ही आपके आवागमन मिटेंगे, न दुखों का पहाड़ जो आते रहता है प्रत्येक जन्म में, न वो मिटने वाले होंगे। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अगर दुखों का पहाड़ को मिटाना अगर चाहते हैं तो संत का पंथ को पकड़ना पड़ेगा। ये संत का पंथ क्या है, सरल है। इसलिए गुरु माया ने कहा बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु बाबा देवी साहब ने। थे अंध बने फिरते बार, अंतरपट भेद न थे जाहिर। कहा कि हम अंधे बने हुए थे, फिरते रहते थे, कहाँ बाहर बार भटकते रहते थे, और बाहर बार भटकने वाले को कभी भी रास्ता मिलता नहीं है। इसलिए रास्ता अगर चाहिए हम लोगों को तो अंतर पथ आपको प्रवेश करना पड़ेगा। वो आंतरिक पथ परमात्मा को बनाया हुआ है, ये बाहर का पथ जो बनाया है हम लोगों का बनाया हुआ है, यही जान लीजिएगा। अर्थात जितने भी संसार में रास्ता देखते हैं वो सब हम लोगों का बनाया हुआ है, और प्रकाश और शब्द का जो मार्ग है वो परमात्मा का बनाया हुआ है। इसीलिए अब चलना किस पर है, प्रकाश और शब्द के मार्ग पर चलना है कि अलकतरा सीमेंट गिट्टी बालू सरिया पर चलना है, किस पर चलना है। इस पर तो आपका देह चलेगा, लेकिन आप किस पर चलेंगे, तो आपका रास्ता बना हुआ है प्रकाश और शब्द का। इसलिए उस प्रकाश और शब्द पर जो चल लेता है वही व्यक्ति एक दिन संत बन जाते हैं। तब आप कह सकते हैं बड़े प्रेम से क्या कि सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है जी, तीजत सप्तार तीने परमान है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतारे जी। इतने संतुष्ट नहीं होता है ना, तो संत पंडुदास जी महाराज कहते हैं आगे चल करके बड़ा हुए ते पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्ना, देवता 33 कोट नज़र में सबको चिन्ना, सबका खंडन किया खोज कर तीन निकारा, तीनों में दुई सही मुक्ति का एके द्वारा, हरि को लिया निकार बहुरी तीन मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच संत है गुण ते न्यारा। अब पलटू प्रथमे संत जन
दूजा है करतार, अब बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार। इसलिए बड़े की पूजा होनी चाहिए। तो हम लोग जो लगे हुए हैं किनकी पूजा में है? बड़े की पूजा में। इसलिए बड़े की पूजा करेंगे तो कौन क्या चीज़ बनेंगे? उदाहरण रूप में देख लीजिए, कोई प्राइम मिनिस्टर के आगे पीछे करेगा तो प्राइम मिनिस्टर का भी कोई नज़र तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कि नहीं पड़ेगा? उसी प्रकार से याद रखिएगा, इधर अगर मान लिया जाए हम अमचा चमचा का अगर करेंगे तो क्या होगा? इसीलिए कोशिश करिए कि हमें नज़र रखना है और सेवा भी करनी है तो बड़े करनी है। जितने भी इधर हैं छोटा छोटा कुछ देने वाला, सब एक प्रकार का समझिए परमात्मा का अमचा चमचा ही है। केवल परमात्मा के नज़दीक और निकट रहने वाला अगर कोई हुआ करता है तो वो संत होते हैं। और संत के सानिध्य में जब जाएंगे तो निश्चित आपको संत बना करके परमात्मा मिला करके दुखों का अंत कर देंगे। बोलिए प्रेम से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।